सभी के मन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है और कमेंट सेक्शन में भी एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर 11th मेरा खराब हो चुका है, तो क्या मैं 12th में फिर से 10th वाला जलवा कर सकता हूं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको इसका आंसर दूंगा, विथ प्रूफ दूंगा कि आप जलवा कर सकते कि नहीं। पर सबसे पहले आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और आपने 10th में कितना परसेंट स्कोर किया था और 11th में आपका परफॉर्मेंस क्या था। प्लीज आप नीचे ये कमेंट करके मुझे ये बताओ। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो 10th क्लास में आपका जो भी परसेंट था, अगर आप 12th क्लास में सेम एफर्ट देते हो तो परसेंट फिर भी डाउन होता है जितना अगर आपने सेम टू सेम एफर्ट देते हो। बट अगर 12th क्लास में आपने थोड़ा सा लॉजिक वाइज स्टडी किया, लॉजिक जैसे आपके मैथ्स के लेसन का नाम भी लॉजिक है, तो लॉजिक वाइज चीजों को पढ़ा, स्मार्ट तरीके से चीजों को पढ़ा, तो आप हो सकता है कि 10th के इतना या तो 10 से ज्यादा भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे PCMB, मैं अगर सभी सब्जेक्ट की बात करूं, अगर आप फिजिक्स में जाके अकेले देखते हो तो कितने सारे डेरिवेशंस हैं, कितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, यार यही वाला बस न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यही वाला बस डेरिवेशन सॉल्व करना है, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैथ्स है, यहाँ का अगर आप मैथ्स देखने जाओगे, यहाँ का मैथ्स देखोगे, यहाँ पे हर एक्सरसाइज में 3 से 4 सम 5 सम रहते थे, वो प्रैक्टिस किया हो जाता था, लास्ट टाइम में हो जाता था। बट यहाँ पे अगर आप ओवरऑल अगर सम काउंट करोगे तो 1000 के ऊपर तो सम ही चले जाएगा बुक के अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि हर पार्ट में, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको हर पार्ट में कुछ स्पेसिफिक सम सॉल्व करने, जैसे मैंने बोला कि लॉजिक है, उसमें कोई आप 5 to 6 सम बस आपने सॉल्व किया, आपका काम हो गया। बाकी सम भी आप प्रैक्टिस करो, पर 5 to 6 सम अलग लिस्ट बना के रखो। तो ये सब चीजें अगर आपके पास रहेगी तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। सेम केमिस्ट्री में भी हम करने वाले, कौन से ऐसे डेफिनेशंस हैं स्टार्टिंग के, मतलब 100 ऐसे डेफिनेशंस हैं, यही डेफिनेशंस। तो आप अगर आपको ये पता चल जाएगी इसमें कौन से लेसन में कितना पार्ट पढ़ना है, आप क्या कर रहे हो पता है, सब कुछ कवर करते जा रहे हो, तो दिक्कत हो रहा है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जिसने मैथ्स 11th में अच्छे से नहीं किया होगा उसको ट्रिगो के फॉर्मूले नहीं याद होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कॉमेंट करो। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो प्लीज नीचे कमेंट करना। तो ये सब आपको 11th के पूरे फॉर्मूलेस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, पर आप टेंशन मत लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने सभी चीजें अभी भी नहीं कवर की है तो भाई हमने रैंकर बैच लॉन्च किया है, रैंकर बैच, जो बहुत ही कम प्राइस में हमने लॉन्च किया है और आज भी उसके ऊपर ऑफर है। आज भी आप उस बैच से दोस्तों जुड़ सकते हो। और इस रैंकर बैच में हम जीरो से चीजों को स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा 11th का बेसिक है, पहला लेक्चर 11th के बेसिक्स पे होगा, फिर हम 12th के इस पे जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपका पूरा प्रिपरेशन होगा। इवन केमिस्ट्री में भी, जिनका केमिस्ट्री वीक है, जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ में नहीं आता ये आईयूपीएससी नेम ये सब कैसे देते हैं यार, सब चीजें बेसिक से, जिनको फिजिक्स में लॉग टेबल भी नहीं देखने आता है, वहां से चीजें स्टार्ट होगी। तो रैंकर बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि मैंने 11th में सर कुछ भी नहीं किया और 12th में आप, हो सकता है कि देखो स्टार्टिंग में ही आपको डिसीजन लेना होगा, हो सकता है कि आप कहीं पे ज्वाइंड हो ऑफलाइन क्लास या जो भी हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो भाई डिसीजन ले लो। बैच 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, लाइव बैच है, इसलिए लिमिटेड सीट रहेगा कि लाइव में उतने सारे बच्चे को, सर्वर बहुत बड़ा नहीं है हमारा। तो बहुत ही अच्छे से अगर आप अपनी चीजों को कवर करना चाहते हो तो या तो ये है कि आप खुद का एक टाइम टेबल बनाओ, 11th की चीजों को आप पहले पूरा कंप्लीट करो, फिर आप 12th की चीजों पे आओ। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो यार, 11th की चीजों को आप कैसे कंप्लीट करने जाओगे, फिर 12th के करने जाओगे। इससे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके आजू बाजू या कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला रहे, जो आपको 11th की चीजें भी उसी में कवर करा दे और 12th का भी। जैसे मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है कि मैं 11th पहले लेता हूँ पहला लेक्चर, फिर 12th का लेके चलता हूँ। तो 11th और 12th दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जितना भी लेक्चर होगा, पहले हम 11th का बेसिक, देन हम 12th पे। तो बहुत अच्छे से अगर आप अपने स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप रैंकर बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा, सब चीजें होगी। और वहाँ पे आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच लोगे तो क्रैश कोर्स भी लास्ट का फ्री मिलेगा, जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन लास्ट वाले पार्ट में करते हैं। तो अगर आप अपने सिलेबस को फटाफट कवर करना चाहते हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।